हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है 40 तक बना लिए हैं। 40 क्वेश्चन बनाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज बनाते हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है कम से कम जो है 20 से 22 क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबरिया से लेके 2 नंबर 5 नंबरिया। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज क्वेश्चन बनाते हैं 41 नंबर। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 40 तक बना लिए हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 41 बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम एक चार्ट बनाए हैं त्रिकोणमिति का। ये त्रिकोण चार्ट जो है बहुत जरूरी है याद करना, क्या कि इससे आधारित क्वेश्चन बहुत आता है। इसी पर जो टोटल क्वेश्चन जो है समझिए इसी पर आता है। अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इस चार्ट जो है वो याद करिए। याद करने का बहुत आसान तरीका है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1। तो cos 60 डिग्री का मान होना चाहिए याद, जो दिया है पहले लिख लेंगे। cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1 बराबर, यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान कितना है, ध्यान दीजिए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 1, फिर cos 60 है तो 1/2 माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, भिंजोर है तो बट्टा में एलसीएम लेंगे 2 तो 1 हो जाएगा प्लस 2। एलसीएम लिए हैं, इसको हल कीजिए। 2 एक कितना हो जाएगा 3 बट्टा में 2, फिर 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा माइनस में 1 बट्टा में 2। ये भिन्न भागा है तो पलटता है, तो पलटने के बाद क्या होता है भिन्न गुना। तो भिन्न गुना होता है तो भिन्न गुना में क्या होता है, कोना कोनी ऊपर नीचे कटता है। तो कट गया तो कितना हो गया 3 बट्टा माइनस 1। तो माइनस जो है नीचे नहीं रहता है कभी, तो इसको प्लस करना है। तो क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे क्या करना है, गुना। जब भी -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, प्लस गुने माइनस माइनस होता है और माइनस गुने माइनस होता है प्लस। तो नीचे का 1 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आप लोग चार्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो क्वेश्चन था, इसी पर आधारित क्वेश्चन आता है। हो सकता है 60 का मान दिया है, हो सकता है 45 का पूछ दे, 90 का पूछ दे, यहाँ पे 0 डिग्री का पूछ दे, 30 डिग्री का पूछ दे, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग चार्ट को देखने के बाद देखिए, सबसे पहले जो आपको साइन थीटा याद रखना जरूरी है। साइन थीटा का मान जितना है आपको याद रखना है, और इसी से सब बन जाएगा, सबका मान निकल जाएगा साइन थीटा से ही। देखिए कैसे निकलता है। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा में, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। अब क्या करना है, कॉस का निकालना है। तो कॉस का क्या करना है, साइन का जो मान दिया है ना उसका उल्टा लिख देना है। टेन का बहुत आसान है। टेन का एक फार्मूला आता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, एक फार्मूला आता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये फार्मूला आता है। इसी फार्मूला पर जो है आपका मान निकल जाएगा टेन थीटा का। टेन थीटा का ये फार्मूला आता है, इस फार्मूला पर बैठा दीजिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तब यहाँ देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा 0/1, यानी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा। टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 और 2 कट गया, नीचे का 2 कट गया तो क्या हो जाएगा 1/√3 कट जाता है तो क्या हो जाएगा 1। कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, नीचे का जो 2 है ये 2 कट गया तो क्या बचेगा √3/1, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो क्या हो जाएगा √3। ये दोनों कट गया तो क्या बचेगा √3। यहाँ पे 1/0, 0 से कोई संख्या हम भाग देते हैं तो क्या हो जाता है इन्फिनेटिव, यानी अपरिभाषित। 0 से किसी संख्या में भाग दिया नहीं जाता है, उसका मान अपरिभाषित होता है, इसलिए 1/0 कहने का मतलब होता है अपरिभाषित। 1/0 इसलिए लिखे हैं कि इसका मतलब होता है अपरिभाषित, 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। अब आ जाइए, जब तीनों पता है तो कोसेक का, सेक का और कॉट का। कोसेक थीटा बराबर हो जाता है साइन का उल्टा, फिर सेक थीटा बराबर होता है सेक का उल्टा, और कॉट होता है टेन का उल्टा। समझ गए, बहुत आसान है। अब देखिए cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 0 डिग्री का मान किसका उल्टा करना है। तो 0 है बट्टा में 1 है तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0। तो 0 से किसी संख्या भाग दे नहीं सकते तो क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। चलिए कोसेक 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, 2 ऊपर गया बटा में 1 तो 2 हो गया तो 2। cos 45 का मान 1/√2, तो √2 ऊपर गया 1 नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा √2। फिर 60 का मान हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे तो 2/√3। कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा, बटा में क्या है 1, पलटेगा तो 1/1 ही होता है तो 1। उसी तरह सेक का और लिखना है, इसका उल्टा लिखना है, बटा में 1 है, पलटिएगा तो ये 1 ही होगा। फिर यहाँ पर √3/2 यानी 2/√3। सेक 45 का मान हो जाएगा 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2। सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 है, पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2। सेक 90 का मान हो जाएगा 0/1, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव। कॉट
थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा बराबर का मान क्या होता है 10 का उल्टा, तो बट्टा में क्या है 1 है, तो 1 ऊपर गया 0 नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 है, तो √3 ऊपर गया 1 नीचे आ गया तो कितना होगा √3। कॉट 45 का मान क्या होता है तो टेक का उल्टा, बट्टा में 1 है, 1/1 कटिएगा तो कितना 1 ही हो जाता है उल्टेगा तब। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो 10 का मान है उसका उल्टा करना, बट्टा में 1 है, 1 ऊपर गया और √3 नीचे तो 1/√3। कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है इन्फिनेटिव 1/0 है, तो 0 ऊपर गया, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा 1, तो जब भी 1 होगा तो क्या होता है 0, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, जब भी 0 ऊपर होगा नीचे 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 10 और कॉट में ध्यान दीजिए। 10 30 का मान होता है, वो कॉट 60 का मान होता है। जो 10 30 का डिग्री का मान होता है वही कॉट 60 का मान होता है। जो 10 60 का मान होता है वही कॉट 30 डिग्री का मान होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान क्या होगा। ऑप्शन दे दिया हुआ है। देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है, जो दिया है उसको लिखना है। a/5 बराबर 12 डिग्री, तो जो है बट्टा में क्या है यहाँ पे 1 होता है, बट्टा में 1 होगा तो क्रॉस क्या हो जाएगा गुना, तो a बराबर हो जाएगा 12 × 5 यानी 12×5 60 डिग्री। a का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। यहाँ पे जो पूछा हुआ है उसको यहाँ भी लिख लेना। 3 कोसेक स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 3 × कोसेक स्क्वायर, यहाँ a का मान कितना है 60, तो यहाँ पर देना है 60 डिग्री। तब कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हम बता दिए हैं कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन का 60 डिग्री होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक का मान हो जाएगा तो 2/√3। अगर साइन 60 डिग्री का मान पूछेगा तो √3/2। अब यहाँ पे स्क्वायर लिया है तो यहाँ भी स्क्वायर लेगा, 3 × स्क्वायर लेगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 को √3 से गुना कर देंगे तो 3, तो 3 जो है कट गया तो बचा कितना 4। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा, जब तक ये फार्मूला जो लिखे हैं इस फार्मूला याद नहीं होगा तो मैथ का जो त्रिकोणमिति का भी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए आप लोगों को फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला याद रटने का चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस का चीज़ है। तो प्रैक्टिस कीजिए, मतलब प्रैक्टिस कैसे करना है, तो क्वेश्चन को बार बार सोल्व कीजिए। जितना जहाँ भी क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को लीजिए, उसको बनाइए, फार्मूला याद होते चला जाएगा। लेकिन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, रटने से फार्मूला याद नहीं होता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले हम लिख लेना है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, किसी एक को जो है चेंज करना पड़ेगा, या साइन को चेंज करेंगे कॉस में, या कॉस को चेंज करना है साइन में। यहाँ हम फार्मूला लिख दिए हैं, साइन थीटा को चेंज करना है तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉस को थीटा को चेंज करना है तो साइन 90 माइनस थीटा। दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं, ये नहीं है कि ये है तो ये नहीं, को दोनों में से किसी को चेंज कर देंगे। तो कॉस को चेंज करेंगे साइन में, तो कॉस थीटा को चेंज किए साइन × 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तो कितना हो जाएगा, थीटा का मान जो होगा यहाँ पर वही थीटा का मान भी होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर 36 डिग्री, अब घट के कितना आ जाएगा 54 डिग्री। तो साइन कितना हो जाएगा 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री, तो ये दोनों घटेगा तो घटेगा कितना आ जाएगा 0। इसको काट भी सकते हैं, यानी घटा के कितना गया 0। तो अब देखिए साइन कॉस पर दिया था फार्मूला, हो सकता है यहाँ से भी आ सकता है, इसीलिए जो है आपको फार्मूला बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसीलिए जो है एक क्वेश्चन हम बताए हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इस फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है कि रट लीजिएगा आंसर आ जाएगा, नहीं हो सकता है। इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन मिलता है ये क्वेश्चन लीजिए, बनाइए। क्वेश्चन बैंक हो, जहाँ भी हो, गेस हो, जिससे बुक हो, जहाँ से मिलता है क्वेश्चन उसको बनाइए। ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही बता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, cos a डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री बराबर क्या होगा। ये यहाँ पर भी जो हम फार्मूला लिखे हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ cos वाला सब है, तो cos में आप लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 3 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, यानी साइन का उल्टा है। 90 से उल्टा करके लिख दिए हैं 0 की तरफ, ये cos का हो गया। अगर हमको साइन का पता करना है तो 0 यहाँ से उल्टा करके लिख देंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2,
और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 उल्टा होता है, इसीलिए साइन और कॉस जो है बहुत आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा याद। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को, जो दिया है उसको पहले लिखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना मान जानते हैं, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, कॉस 45 का मान होता √2। इस बीच में जो है 1 से लेकर 90 के बीच में सब मान है, 30 वाला भी है, 45 वाला भी है, 60 वाला भी है। तो इतना का मान जो है टोटल यहाँ पे इंटू के रूप में है, गुना के रूप में। लेकिन जो लास्ट में क्या है, कॉस 90 का मान क्या होता है 0। क्वेश्चन यहाँ दिया है कॉस 90 का मान 0, तो हम लिखेंगे कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट। यहाँ पे जो है 30, 45, 60 सब है इस बीच में, लेकिन इसका मान क्या होता है 0। जब 0 हो जाता है तो टोटल टर्म को क्या कर देगा 0। 0 से किसी भी संख्या को अगर गुना करेंगे तो क्या कर देगा 0। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर। फार्मूला जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जितना बार हम बताते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ फार्मूला है। फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सीधा क्वेश्चन भी फार्मूला भी दे देता है, सीधा आपको क्वेश्चन दे देगा कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, लगाना पड़ेगा टिक। तो इसीलिए फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बटा टेन 56 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन दे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर होना है। यहाँ पर भी हम फार्मूला कुछ लिखे हैं। फार्मूला जो है हर एक क्वेश्चन के साथ फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा एग्जाम में। इसीलिए मेन है फार्मूला। मैथ का मतलब होता है फार्मूला, मैथ जो है पूरा फार्मूला पर आधारित है, एक भी फार्मूला छूटेगा क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए फार्मूला पे। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट बराबर होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दीजिए साइन कॉस में और टेन कॉट में, और कोसेक सेक में बदलता है। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में, कोसेक बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा कोसेक में। इसीलिए यहाँ से 3 फार्मूला हो गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से हम एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए आप इसको फार्मूला को याद कीजिए। चलिए शॉर्टकट में पहले बता देते हैं, उसके बाद डिटेल से बनाएंगे इसको। पहले शॉर्टकट में देखिए, अगर जोड़ने पर जो है ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 आ जाए तो सीधा टोटल मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर जोड़ के ऊपर नीचे 90 आ जाए तो जब भी 90 देखिएगा तो अब टोटल का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। समझ गए। चलिए हम बेस फार्मूला से देखते हैं कैसे बनता है। फार्मूला से देखिए क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसको पहले लिख लेना है, जो दिया है उसको क्या करना है लिख लेना है। अब क्या करना है, कॉस को साइन में बदलना है या साइन को कॉस में बदलना है, किसी एक को चेंज करना है। ये नहीं कि दोनों को चेंज कर देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। हम जो है कॉस को रख लिए, साइन को बदल दिए कॉस में। तो साइन 53 डिग्री, कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री था, तो हम कॉस को यहाँ रख लिए, साइन को बदल दिए। तो साइन वाला क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये बदल गया कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब होता है जो पहले से दिया रहता है वही थीटा का मान होता है 53 डिग्री। अब यहाँ पर भी वैसे ही करना है, कॉट को रख लिए, 10 को बदल दिए, तो 10 बराबर क्या था कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान जो यहाँ पर दिया था पहले से वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ घटाने के बाद आ जाएगा कॉस 37 डिग्री बटा में कॉस 37 डिग्री, कॉट 34 डिग्री बटा में कॉट 34 डिग्री। ये ऊपर नीचे कट गया, यहाँ भी कट गया, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बराबर 1 1 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो आपको बता दिए शॉर्टकट में, अगर जोड़ के 90 आ जाए तो कुछ भी देखना नहीं है, 1 हो जाएगा। लेकिन बट्टा में होगा तब, ये नहीं कि आगे प्लस माइनस हो जाएगा तो नहीं होगा, बट्टे में केवल होना चाहिए। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अगर हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर इसके पीछे में कुछ m लगा दिया, कुछ मान दे दिया है, 2 दे दिया, 3 दे दिया है, तो 1 तो होबे करेगा, लेकिन 2 को 1 से गुना करेंगे तब 2 हो जाएगा। अगर यहाँ m दे दिया है तो m को 1 से गुना करेंगे तो 1, ये मान 1 होता है, लेकिन पीछे में जो मान रहता है उसको गुना करना पड़ेगा। तो अगर n दे दिया है तो n गुने 1 तो n हो जाएगा। अगर a दे दिया है तो a गुने 1 a हो जाएगा। इसीलिए आप ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, यहाँ पे फंसाता है क्वेश्चन को। ये जितना क्वेश्चन है जो 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन लेकर हम बनाते हैं। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 46 नंबर, 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, जो दिया उसको पहले लिखना तब उसको हल करना है। ये साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। पीछे जो हम चार्ट बनाए थे उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग जाके याद कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा। 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 2। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। यही जो है दोनों सेम होता है। कौन ऐसा मान है जो दोनों बराबर होगा साइन और कॉस, तो 45 डिग्री रखने पर जो दोनों का मान क्या होता है
बराबर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पिछले वीडियो का है, इसीलिए हम बता दिए हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। तो यहाँ पे एलसीएम लेना है। ऐसे तो घट के 0 आ जाता, सीधा आंसर आ जाता 0 × 2 यानी 0, लेकिन यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम लिए √2 से भाग देंगे तो वो बचेगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस, वही काम इसमें भी करना है। √2 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0/√2। अब जो है यहाँ पे से परिमेयकरण करना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब ऊपर में 0 हो जाए, नीचे में कोई संख्या हो जाए, तो संख्या से कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो हमेशा 0 होता है, नहीं तो परिमेयकरण करना पड़ता। लेकिन तब पर भी याद रखिएगा 0 में अगर कोई संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 0 होगा। अब यह 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी के साथ हम फार्मूला लिखे हैं, इसलिए आपको देखना है इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से। अगर ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर देखिए जो दिया है उसको हम लिख लिए हैं। फार्मूला पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला पर ध्यान दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा का मान ए भी हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है, बी होगा तो बी होगा, सी होगा तो सी होगा, ठीक, याद रखिएगा। अगर मान लो मान दे दिया 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ 75 डिग्री, यहाँ भी 75 डिग्री, ये चीज याद रखिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ तो 3 फार्मूला है, यहाँ से बनेगा 9 फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा मान निकालेंगे, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर वैसे ही बात होता है इसमें भी, अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, ये माइनस में है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब ये निकालेंगे तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, मतलब सब निकलेगा। यहाँ 3 बताएं, यहाँ से 9 फार्मूला होगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए दोनों में 7 है, हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इतना का मान कितना हो गया 1, 7 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला रटने का चीज़ नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा। हर एक क्वेश्चन के साथ जो फार्मूला लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन के साथ फार्मूला लिखा हुआ है, इसलिए फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे एक दिख रहा है, लेकिन यहाँ फार्मूला बहुत ज़्यादा दिख रहा है। समझिए, जितना फार्मूला उतना क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। अब यहाँ आ जाइए, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक चीज और ध्यान दीजिए, समझिए, ये अगर ये तीनों याद है तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों फार्मूला याद है तो ये तीनों जो अपने आप याद होगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है कोस। जब ये उल्टा होता है तो ये फार्मूला भी उलट जाता है। जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो लंब बटा कर्ण था, तो यहाँ कर्ण बटा लंब हो गया। फिर याद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, कोस का उल्टा होता है सेक, ये भी याद रखिएगा। जब ये उल्टा होता है तो फार्मूला भी उलट जाता है। आधार बटा कर्ण है तो यहाँ पर कर्ण बटा में आधार है। उसी तरह टेन में भी है, टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, तो टेन का उल्टा कोट, तो जब फार्मूला भी पलटेगा तो आधार बटा में लंब। इसीलिए आप लोग फार्मूला पर ज्यादा फोकस दीजिए, जो समझा रहे उसको अच्छे से समझिए। चलिए क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप क्या करना, बटा में 1 दे देना। बटा में रहता है, कुछ नहीं रहता तो बटा में क्या रहता है 1 रहता है। इसीलिए अब देखिए बन गया लंब और कर्ण। आधार पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला जो है कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण पता है, तो क्या बचा आधार, तो आधार का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब तो पता है लेकिन आधार पता नहीं। यहाँ देखिए लंब पता है, यहाँ कर्ण पता है लेकिन आधार नहीं पता है, तो इसीलिए आधार के फार्मूला से, कहाँ से, तो ये फार्मूला से। बार बार कर एक दूसरे के सब लिंक है फार्मूला, इसीलिए फार्मूला ध्यान दीजिए। आधार निकालने के लिए फार्मूला है, इस फार्मूला को यहाँ लिख दिए हैं। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है पी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो रूट पी स्क्वायर, रूट अंडर में रहेगा, तो ये आधार का मान निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा। टेन 48 डिग्री बराबर फार्मूला क्या होता है, टेन वाला फार्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में क्या है आधार, इसका मान बैठा देंगे। देखिए तो लंब बटा में आधार, तो टेन 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी बटा में लंब कितना है पी और आधार कितना था रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। ये आपका आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री, यहाँ इंटू है, बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान पूछ रहा है। बार बार कह रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला हम लिखे हैं। ये फॉर्मूला पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको त्रिकोणमिति में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। इसीलिए आप लोग यहाँ इंटू में गुना में था, वहाँ प्लस माइनस में था, यहाँ गुना में। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। यहाँ दिख रहा है 3 गो, लेकिन बनेगा फॉर्मूला 9 गो। कैसे बनेगा? तो ये गुना में है, तो अगर ये साइन थीटा का मान निकालेंगे ना, तो ये गुना में है, बराबर को उधर जाता है तो बट्टा में। अगर बट्टा इधर आएगा तो गुना में, तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो 2 हो गया, एक पहले से 3 हो गया, 3 3 6 3 9। दिखता है 3 फार्मूला, लेकिन हो जाएगा 9 फार्मूला। इसीलिए फार्मूला पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना है। tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए का मान निकालना है। यहाँ से देखिए अब क्या करना है, दोनों में किसी एक को चेंज करना है, या इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तब किसी एक को चेंज कर देते। tan 27 डिग्री इंटू इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉट। tan जब भी चेंज करें तो किस में चेंज होता है? कॉट में। tan चेंज होगा कॉट में, तो कॉट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 63 डिग्री। तो यहाँ से घट का आ जाएगा tan 27 डिग्री इंटू कॉट, घट के कितना आ जाएगा? 27 डिग्री। अब इस फॉर्मूला में बैठ गया tan 27 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री। 27 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कहीं कहीं फॉर्मूला में यहाँ पे ए भी रहता है, तो यहाँ पर भी ए होगा, ये याद रखिएगा। बी होगा तो बी होगा, यहाँ मान होगा तो थीटा का मान होगा। इतना का मान क्या होता है? 1। तो हम लोग क्या लिख दिए? 1 बराबर साइन। लेकिन ये साइन में जो ए का मान क्या किसका होता है? ये साइन के रूप में जो ए किसका मान होता है? तो साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ साइन 90 बराबर साइन ए, तो साइन से साइन कट गया, तो ए बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बार बार कहेंगे हम, फॉर्मूला पर आप लोग जितना ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 50 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। क्या कि आपको शुरू में अच्छा नहीं लगे लेकिन लास्ट में अच्छा लगेगा, इसीलिए जो है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए, क्या कि लाइक करने से जो है पता चलता है कि सामने वाले को समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए लाइक बहुत जरूरी है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। अगली वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। फॉर्मूला क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे देखिए जो दिया है उसको पहले लिखना है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लिखे हैं, पिछले क्वेश्चन में लिखे थे। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस यहाँ साइन था तो साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में वही काम करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। माइनस यहाँ टेन स्क्वायर था तो टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए यह भी फॉर्मूला बन गया, पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। आगे पीछे हो सकता है लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना का मान हो गया 1। फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना का मान हो गया 1। तो 1 से 1 कट गया तो कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा? पहिए मतलब वृत्त, पहिया का मतलब वृत्त। यहाँ पर दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया था? त्रिज्या दिया था। त्रिज्या एक चीज याद रखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पाई का मान होता है 22/7 और पाई का मान होता है 3.14। 3.14 आता कहाँ से है? इसी में जो भाग पड़ता है, 7 से जब 22 में भाग देते हैं तो दशमलव में चेंज हो जाता है। अगर क्वेश्चन में अगर पाई का मान दिया हुआ है तो वही पुट करना है, अगर नहीं दिया है तो हमेशा 22/7 लेना है। अगर आपको दिया रहेगा तो 3.14 या 22/7 दिया रहेगा तो वो लेना है, अगर नहीं दिया है ना तो 22/7 लेना है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। त्रिज्या आपको दिया हुआ, त्रिज्या का मतलब यहाँ पहिए का मतलब होता है वृत्त, हम बना लिए वृत्त। चलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr, जो पहिया है चलेगा तो कितना एक चक्कर मारेगा तो कितना मारेगा? 2πr। ये जो 2πr लिखे है ये वृत्त की परिधि है, यही है। यहाँ हम लिखे हैं कि एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगा 2πr। तो 2 चक्कर में तो 2 से गुना कर देंगे, 3 चक्कर में तो 3 से गुना कर देंगे,
अब यहाँ मान बैठा दीजिए। पाई का मान नहीं दिया है तो हम ले लेते हैं 22/7 इंटू आर का मान है यहाँ पर दिया है त्रिज्या 35/44 इंटू 2 चक्कर है तो 2 से गुना। अब इसको काटिए, बिन गुना मतलब पता है कि कोना कोनी ऊपर नीचे करता है। तो 22 दूना 44, 7 पंचे 35। अब कोना कोनी 2 जो है कट जाएगा, बटा में 1 है तो 2 से 2 कट गया। तो इधर क्या बचा, 2 बचा, 5 बचा। तो 2 पंचे 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन सीधा आता है। पाई कौन संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो ये क्या है, अपरिमेय है। याद रखिएगा, पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 परिमेय है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है सीधा, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22/7 जो है परिमेय संख्या है लेकिन पाई जो है अपरिमेय है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा आपको अगर अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से ही पता चलता है कि वीडियो को आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, इसीलिए जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और इसको शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है। यदि केंद्रक 0 और त्रिज्या r, ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कहानी जैसा नहीं पढ़िएगा, हिंदी के जैसा नहीं पढ़ दिएगा शुरू से लास्ट। यदि केंद्रक 0, केंद्र का मान 0 दिया है, ठीक, और त्रिज्या क्या दिया है r वाले वृत्त, क्या है, वृत्त है, में कोण AOB छिटा है। अब यहाँ पर हम लोग वृत्त बना लिए हैं, केंद्र O हो गया है और त्रिज्या r है। अब यहाँ से कोण बनता है, कोण क्या दिया है, AOB, त्रिज्या यहाँ पर दिया था, यहाँ r, यहाँ भी r। त्रिज्या वृत्त में जो अनेक होता है। क्वेश्चन पूछा है कि चाप AB की लंबाई बराबर क्या होगा। चाप ये हो गया, ये चाप होगा, ये चाप AB की जो लंबाई पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखना है, बार बार करना है फार्मूला, हर एक क्वेश्चन में फार्मूला आता है। क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है छिटा बटा 360 गुने 2 पाई r। तो छिटा बटा 360 गुने 2 पाई r, तो 2 से जो कट गया 180 डिग्री, मतलब 180 बार में जो कट गया 360। तो अब क्या बचा, ऊपर में वो छिटा बचा, एगो पाई r बचा था, पाई r इंटू छिटा बटा में 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।